Hello and welcome to my channel English Talks with Dr. सुमित कुमारी दया। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब जिसकी में हम कवर करेंगे टोन ग्रुप और टॉनिक सिलेबल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिलेबल क्या होता है। तो ये जो है बच्चों बीए फाइनल ईयर 5th सेम का टॉपिक है। और इंटोनेशन वैसे हमें अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं तो इंटोनेशन हमें आनी ही चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसे कि जब कोई एक आदमी बोलता है तो वो हमेशा आवाज़ का एक ही स्तर रखकर नहीं बोलता। जब वो बोलता है तो कभी वो तेज बोलता है, मतलब ज़ोर लगा के बोलता है किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को, और कभी कभी किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को वो धीरे से बोलता है। तो ये जो चेंजेस हैं हमारे बोलने के तरीके में, इसको ही हम इंटोनेशन बोलते हैं। और इंटोनेशन को हम टोन ग्रुप, टोनिक सिलेबल और न्यूक्लियर के अंडर पढ़ते हैं। इन तीन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टोन ग्रुप होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीच होती है उसके बीच में जो खिंचाव है, दो पॉजेज़ के बीच में, पॉज क्या होता है जहाँ हम रुक जाते हैं, तो उन दो शब्दों के बीच में या दो बोलने के बीच में जो एक खिंचाव आ जाता है उसको हम टोन ग्रुप कहते हैं। और टोन ग्रुप को हमेशा एक स्लैश टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आई वॉन्ट टू फिनिश दिस वर्क, स्लैश आ गया है, बिफोर ही रिटर्न्स। प्लीज़ डू इट नाउ इफ़ यू हैव टाइम। डू यू नो दैट ही इज़ प्लानिंग टू राइट अ बुक ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पोज आते जा रहे हैं और ये टोन ग्रुप बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बीच बीच में स्लैश लगाए हैं। फिर आता है टोनिक सिलेबल। टोन ग्रुप में जब एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो उनमें से एक सिलेबल या कोई ज़्यादा सिलेबल्स ज़्यादा मुख्य होते हैं, मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सिलेबल जो है स्वर जब हम निकालते हैं, कोई भी आवाज़ निकालते हैं तो उसमें चेंज दिखाते हैं। तो इस तरह के सिलेबल को टोन ग्रुप का न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द पोस्टमैन डिड नॉट कम येस्टरडे। अगर हम इसमें पोज लगा के ना बोलें, इंटोनेशन लगा के ना बोलें, सिंपली बोलें तो हम ऐसे बोल देंगे। लेकिन इस सेंटेंस में येस्टरडे का जो यस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्ट और डिड से। तो इस सेंटेंस को हम अगर बोलें तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, द पोस्टमैन डिड नॉट कम येस्टरडे। येस्टरडे पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर आएगा। तो ये हमारी यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि टोन ग्रुप होगा जहाँ पर ज़्यादा ज़ोर आया है। तो टोनिक सिलेबल जो होता है उसमें एक काइनेटिक टोन होती है। काइनेटिक का मतलब होता है कि वो गति देता है। एक होता है न्यूक्लियर टोन। न्यूक्लियर टोन में क्या होता है, गति वाली जो टोन होती है, जो गति देती है किसी भी सेंटेंस को, टोनिक सिलेबल को या टोन ग्रुप को, वो उसके सेंटर में होती है। और ये जो है स्वर की दिशा में एक इम्पोर्टेंट जो है चेंज लेके आती है। जो मेन सिलेबल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, वो चेंजिंग जो है, और ये चेंजिंग साउंड और इम्पोर्टेंट टोन्स को फोल्ड राइज या राइज फोल्ड वाली टोन होती है। मतलब कि स्लो बोला हमने, धीरे बोला, फिर तेज बोला, ऊंचा बोला, फिर ऊंचा नीचा बोला, फिर ऊंचा नीचा ऊंचा बोला, इस तरीके से टोन्स चेंज होती रहती हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ टोन्स। तो फॉलिंग टोन जब होती है वो किस केस में यूज़ होती है, देखिए फर्स्ट टाइप है इसका, स्टेटमेंट्स विच आर कंप्लीट एंड डेफिनेट। कोई भी जो बात आपने कही वो पूर्ण है और वो निश्चित है। जैसे कि ही इज़ जस्ट बीन प्रमोटेड, आई डिड नॉट पर्पस। तो ये WH क्वेश्चंस विच आर नॉट इंडिकेटेड स्पोकन इन अ मैटर ऑफ फैक्ट। अभद्रता की भावना को ना दर्शाए बल्कि सामान्य तरीके से बोला जाता है। वेयर आर यू गोइंग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कम हियर। फिर है कमांड है जैसे आदेश, शट द विंडो, गो देयर, टेक द बॉय टू द डॉक्टर।
फिर है एक्सक्लेमेशन, विस्मयसूचक वाक्य, गुड हेवंस, व्हाट अ फाइन वेदर। इनविटेशन देते हैं तब टैग क्वेश्चंस में भी फॉलिंग टोन आती है। अब देखते हैं राइजिंग टोन। तो राइजिंग टोन जो है कहाँ कहाँ यूज़ होती है। फर्स्ट है यस या नो टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आर यू मीटिंग हिम टुमारो, वॉज ही प्रेजेंट yesterday। और सेकंड है स्टेटमेंट मेंट टू बी अ क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पर, जैसे कि यू विल लीव द पार्टी। फिर नॉन टर्मिनल टोन ग्रुप, जहाँ पे ऐसा टोन ग्रुप जो वाक्य के रूप में समाप्त नहीं होता हो, जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। टर्मिनल टोन ग्रुप जो है जब उसको आफ्टर थॉट में यूज़ किया जाता है तो भी हम राइजिंग टोन यूज़ करेंगे, जैसे यू आर गोइंग अवे आई सपोज। रिक्वेस्ट के रूप में फिल अप माई फॉर्म प्लीज़, वेट अ मिनट। कमांड जहाँ पे जो है प्रार्थना की तरह लगे, शट द डोर। फिर WH क्वेश्चंस, जहाँ पर पोलाइटनेस, फ्रेंडलीनेस, वार्मथ, पर्सनल इंटरेस्ट दिखाई दे। हाउ इज़ योर सन, व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड। रेपिटिशन हो क्वेश्चन की तो वहाँ भी फॉलिंग टोन आएगा। फिर है फॉलिंग राइजिंग टोन के एग्जाम्पल, जहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो एक करेक्शन या इंफॉर्मेशन रिसीव के फॉर्म में यूज़ हो, वार्निंग के रूप में यूज़ हो, और इम्पेरेटिव मेंट टू बी अ रिक्वेस्ट, और स्टेटमेंट जहाँ पर रिजर्वेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर के रूप में दिखाई गई हो। फोर्थ है राइजिंग फॉलिंग टोन। ये कहाँ कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो बहुत उत्साहजनक सहमति जो है जताए, यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन शोइंग सस्पिशन, जहाँ पर शंका हो, क्रोध हो, अविश्वसनीयता दिखाई दे, तो वहाँ पर व्हाट हैज़ बिन डूइंग, विल यू बी एबल टू डू इट। मोकिंग भी है, सस्पिशियस भी है। फिर इम्पेरेटिव एक्सप्रेसिंग पेचुलेंस एंड हॉटीनेस, मतलब ऐसे आदेशात्मक वाक्य जहाँ पर चिड़चिड़ाहट या घमंड दिखाया जाए, कम एंड फेस द म्यूजिक। फिर है एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग सार्काज्म एंड आयरनी, ऐसे विस्मयसूचक वाक्य जहाँ पर व्यंग्य या विडंबना हो, ओह रियली, तो ये सार्काज्म होता है। तो इस तरीके से हम इंटोनेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट।